24 सितंबर 2020 DHH के एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट ने YouTube में अपना एक गाना अपलोड किया और उस टाइम पे वो जो आर्टिस्ट था वो ज्यादा पॉपुलर नहीं था और मैं खुद उस आर्टिस्ट को उस समय नहीं जानता था। एंड दिस वाज अ एंट्री फॉर 1 मिनट रैप चैलेंज जो कि रोहन करियप्पा ने कंडक्ट कराया था। और जब इस रैपर को मैंने उस टाइम पे पहली बार सुना था, हिज फ्लो blew my mind। मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं, I am talking about one of the most talented and emerging artists right now in DHH, Gosh। देख ली तेरी बेइज्जती, हेक भी तेरी फेक दिखे, इतनी मुझे बेइज्जती हिस्ट्री तेरी ऐसी चेती देखे, देश भी फेक भी फले खेलनी फेम नहीं बने पेट भी मौका ना तुम्हें चौका। सो पिछले कुछ सालों से मैं गॉश को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा हूं। मैंने गॉश को ग्रो करते हुए देखा है, इंप्रूव करते हुए देखा है और रिसेंटली वो बंटाई रिकॉर्ड्स में भी साइन हुए हैं। और जितने भी गाने हमें बंटाई रिकॉर्ड्स या फिर गॉश के चैनल से देखने को मिले हैं, गॉश हैज इम्प्रेस्ड मी एवरी टाइम। और ऐसा ही कुछ रिसेंटली हुआ जब गॉश के साइड से हमें एक ट्रैक देखने को मिला जो कि बंटाई रिकॉर्ड्स के ऑफिशियल चैनल पे रिलीज हुआ है एंड द नेम ऑफ दिस ट्रैक इज लेजेंडरी। Get inspired by Dylan Nair, but lost shit got off ball. My mind state on the Mars, वो जानते हैं कौन है God। So, मैंने ये ट्रैक के बारे में ऑलरेडी बात कर रखा है अपने पिछले वीडियोस में, मैंने इस ट्रैक को शाउट आउट भी दे दिया है। So, जब ये ट्रैक मैंने पहली बार सुना था, मेरे दिमाग में ये थॉट आया था कि इस ट्रैक को प्रॉपर रिव्यू करते और ब्रेक डाउन करते हैं। पर जब मैंने ये ट्रैक को अच्छे से सुना, थोड़ा डीपली सुना, इसमें इतने ज्यादा रेफरेंसेस और डबल ऑन्टॉन्ट्रे वर्ड प्लेस थे कि मुझे लगा कि मेरे से कुछ गलती ना हो जाए और मैं मे भी ऐसा हो सकता है कि प्रॉपरली इस गाने को ब्रेक डाउन नहीं कर पाऊंगा। सो मैंने इसलिए ब्रेक डाउन नहीं अपलोड किया। पर तुम लोगों ने इतना ज्यादा रिक्वेस्ट किया है, लाइक मेरे पिछले 2-3 वीडियोस के टॉप कमेंट में सिर्फ यही गाने का नाम मुझे दिख रहा है। सो मैंने सोचा कि अगर तुम लोग चाहते हो लाइक मैं इसे रिव्यू करूं, ब्रेक डाउन करूं, सो व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। ओके, सो इस वीडियो में हम गॉश के लेटेस्ट ड्रॉप लेजेंडरी को रिव्यू करने वाले और हम ये देखेंगे क्या ये ट्रैक अच्छा है, एवरेज है या फिर बुरा है। और हम सिर्फ इस ट्रैक को रिव्यू नहीं करेंगे, इसमें जितने भी नेम ड्रॉप हुए हैं, फॉर एग्जांपल आर्टिस्ट लाइक रफ्तार, एमईवी, मूफार, सीधे मौत, एपी डिल्लो, हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने वर्ड प्लेस मैं पकड़ पाया हूं वो भी हम डिस्कस करेंगे। डबल ऑन्टॉन्ट्रे जितने मैं पकड़ पाया हूं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और मैं पकड़ पाया हूं मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आई एम नॉट दैट गुड इन ब्रेक डाउन। लाइक मैं कर लेता हूं थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन और लाइक मैंने आज तक अभी पूरा ट्रैक ब्रेक डाउन नहीं किया। जो मेरे फेवरेट बार्स होते हैं वही मैं ब्रेक डाउन करता हूं। सो आई विल ट्राई। तो बाकी अगर गलती वलती हो जाए थोड़ा बहुत तो तुम लोग संभाल लेना, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं आई एम नॉट दैट गुड इन ब्रेक डाउन। तुम लोगों ने बोला है मैं इसलिए कर रहा हूं। सो ये जानने के लिए कि ओवरऑल ट्रैक मुझे कैसा लगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तुम मुझे आपको सीख के जाओगे, इस वीडियो से एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। साडे एरिए च आके काका हंब जाएगा, ठहर बजदे ही लत्तां साणी कंब जाएगा। सारे जट्टां दे ने लाने तेथों जाने ना पछाणे, वैल पुणा भी तू मिंटो मिंटी छड्ड जाएगा। अख रख दे खड़ा के काम कर दे टका के, नाम सुन के तू गाना गुणा। गाने का नाम है रॉन्ग स्पेस और आर्टिस्ट है प्रीत सल। सो अगर तुम्हें एपी डिल्लो या फिर सुब के गाने पसंद आते हैं, फॉर श्योर ये गाना भी तुम्हें पसंद आएगा। सो मैंने इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना और भाई के गाने में जाकर कमेंट ड्रॉप कर देना। तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो, रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, जाओ भाई डिजर्व करते सपोर्ट, भाई को सपोर्ट करो। ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो और अब हम सीधा इस गाने के रिव्यू पे आ जाते हैं। सो अगर हम इस ट्रैक का डिस्क्रिप्शन चेक करें तो इस ट्रैक की जो बीट है वो प्रोड्यूस करी है डबल हेडेड ने। और डबल हेडेड का मैंने इसके पहले भी काम सुन रखा है, लाइक ओजी अंकित का जो एक डिस ट्रैक आया था नो मर्सी, उसकी बीट डबल हेडेड ने बनाई थी और वो एक ड्रिल बीट था, वो मुझे बहुत सही लगा था। सो आई एम एक्साइटेड कि इस गाने में हमें कैसा बीट सुनने को मिलता है। तो जैसे ही गाना स्टार्ट होता है हमें बैकग्राउंड में मूफाड़ के इंस्टाग्राम लाइव के वोकल सुनाए जाते हैं, जिसमें मूफाड़ गॉश को प्रेज कर रहे होते हैं। एक आर्टिस्ट है गॉश, एवरीबॉडी विल बी लिसनिंग टू हिम लाइक एज अ रैपर। आई एम सेइंग अच्छा ग्रो करेगा वो, देखना बहुत। और साथ में जो विजुअल्स दिखाए जाते हैं उसमें एक फाइल एक्सपोर्ट हो रहा होता है विच इज अ ट्रैक लेजेंडरी, जो अभी हम रिव्यू करने वाले हैं। और साइड में कुछ फोल्डर्स भी बने होते हैं जिसमें कुछ आर्टिस्ट का नाम होता है, जैसे बिलाल शेख, गौरव पाल, और ये सब जो नेम ड्रॉप है हमें आगे जाके गाने में भी देखने को मिलेगा। और उसके बाद गॉश का वोकल जो है वो स्टार्ट होता है और गॉश स्टार्ट करते हैं विद द नेम ड्रॉप ऑफ दिलिन नायर who is रफ्तार, बिलाल सी who is एमीवे and गौरव पाल who is मूफाड़। Get inspired by Dylan Nair, but lost shit got off ball। और गॉश इन तीनों को अपना इंस्पिरेशन बुला रहे होते हैं। सो मुझे ये जो लाइन है ये बहुत पसंद आया। दिस इज लाइक अ पॉजिटिव वे, अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट दिस ट्रैक। और उसके बाद गॉश बोलते हैं माई माइंड स्टेट ऑन टू मार्स, वो जानते हैं कौन है गॉड, व्हेन आई डिसअपीयर
I go wild, treat them like Raftar's comment, you will disappear in a while. My mind state on the Mars will jump back on a god. When I disappear, I go wild, treat them like the stars comet. तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। पहली लाइन में जो गॉश है वो बोलते हैं My mind state onto Mars. And according to astrology, Mars is considered a personal planet, which means its energy is prominent in your outward personality. And Mars also represents drive, ambition, passion एंड एनर्जी। तो यहाँ पे गॉश बोल रही है कि उनकी स्टेट ऑफ माइंड जो है वो मार्स पे है, रेफरिंग द एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग ऑफ मार्स। और उसके अगले लाइन में गॉश बोलते हैं वो जानते हैं कौन है गॉड। और अगर तुम यहाँ पे एडलिब्स में ध्यान दोगे तो गॉश वर्ड हमें सुनाई देता है। सो गॉश इज कॉलिंग हिमसेल्फ गॉड हियर। और ऐसा ही कुछ अभी हमें रिसेंटली बेला के मिक्सटेप में भी देखने को मिला था। और बेला के जो अभी 2-3 मिक्सटेप आए हैं वो सारे गॉड वर्ड से रिलेटेड है। और गॉड वर्ड बेला बहुत ज्यादा यूज करते हैं और बहुत बार बेला अपने आप को गॉड भी बुला चुके हैं अपने ट्रैक में। और इसके पहले वाले लाइन में जो मार्स वर्ड हमें गॉश के साइड से देखने को मिला था, बेला का एक ट्रैक भी था जिसका नाम था I am on Mars. So this may be referring to Bella, but I am not totally sure about it. और अगली लाइन में गॉश बोलते हैं When I disappear, I go wild. So peer is a person who is of same age or position in society as you. तो यहाँ पे गॉश ने disappear के साथ वर्ड प्ले किया है। और फिर गॉश बोलते हैं ट्रीट देम लाइक रफ्तार्स कमेंट, यू विल डिसअपीयर इन अ व्हाइल। तो गॉश का जो पहला ट्रैक बंटाई रिकॉर्ड से रिलीज हुआ था, फ्यूचर सुपरस्टार, उसमें हमें रफ्तार का कमेंट देखने को मिला था। पर बाद में YouTube ग्लिच की वजह से वो जो कमेंट था वो कमेंट सेक्शन में शो नहीं कर रहा था। कुछ लोग बोल रहे थे कि बंटाई रिकॉर्ड्स वाले ने कमेंट डिलीट कर दिया, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि रफ्तार भाई ने कमेंट डिलीट कर दिया। सो ये बात की डिबेट है। पॉइंट ये है कि रफ्तार का जो कमेंट था वो गायब हो गया था और उसी का रेफरेंस यहाँ पे गॉश ने दिया है। और इसके बाद गॉश जो है वो अपना वर्ड्स कंटिन्यू करते हैं और यहां से हमें मल्टीपल ज़ोडिएक साइन की नेम ड्रॉप देखने को मिलते हैं। तो यहां से जब तक ज़ोडिएक नेम ड्रॉप होंगे हमें हर लाइन में डबल एंटॉन्ट्रे देखने को मिलेगा। लाइक एक तो नॉर्मल मीनिंग होगी लाइन की और उसके साथ साथ अगर हम ज़ोडिएक की मीनिंग के हिसाब से उस लाइन को देखेंगे तो एक और मीनिंग हर लाइन का हमें इसके बाद देखने को मिलेगा। So गॉश बोलते हैं मैन आई एम अ जेम और ब्रैकेट में जेमिनी विच इज अ ज़ोडिएक, व्हेन आई स्पिट द वर्ल्ड गोज ब्रैकेट में वर्गो विच इज अगेन अ ज़ोडिएक इनटू इट। तो जो पहली मीनिंग है इस लाइन की वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट अगर हम ज़ोडिएक साइन के हिसाब से इस लाइन की मीनिंग देखें देन इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो जेमिनी जो ज़ोडिएक है उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, पीपल हु रॉक विद ट्विन्स ज़ोडिएक साइन आर हाईली intelligent and friendly. They love to meet and socialize. They are often extroverts. But at the same time, they know very well that need to be said and what not. On the other hand, one aspect of their personality is also superficial and not being a decision maker. It is said about Gemini people that they should not be trusted. They can cheat anytime. और ये जो लास्ट लाइन है उसे याद रखना। So गॉश यहाँ पे अपने आप को जिमिनी बुला रहे हैं, like person who cannot be trusted easily. और अगर हम वर्गो के कैरेक्टर के बारे में बात करें, their biggest backdraw is considered to be their nature of getting worried excessively. तो यहाँ पे गॉश अपने आप को जिमिनी बुला रहे हैं जिसका मीनिंग मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बता दिया। और जब वो स्पिट करते हैं उनके ऑप्स जो होते हैं वो वरीड होते हैं, which is a characteristic of Virgo. ओके सो अगर एक लाइन को एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लगेगा तो ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। चलो मैं ट्राई करूंगा थोड़ा स्पीड में जाने का, ठीक है। और उसके बाद गॉश बोलते हैं स्प्रेड लाइक कैंसर इन दीज एरियाज गॉट टूरिस्ट विजिटिंग। एंड अगेन यहाँ पे कैंसर, एरीज और टॉरस ज़ोडिएक का नेम ड्रॉप होता है। सो गॉश यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो रैप और हिप हॉप है वो डीएचएच में कैंसर के जैसा फैला हुआ है, रेफरिंग ऑल द नेगेटिव थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग इन डीएचएच। और साथ में देयर आर वर्ड प्लेस अगेन विद ज़ोडिएक साइन एज वेल। और उसके बाद गॉश बोलते हैं लिबरल सोच बोलो काप्रिकॉन। एंड लिबरल अगेन लिब्रा ज़ोडिएक के साथ वर्ड प्ले है और काप्रिकॉन लाइक सेक कॉन हो रहे हैं, अगेन वर्ड प्ले विद ज़ोडिएक कैप्रिकॉन। और फिर गॉश बोलते हैं फोकस ऑन माय गोल्स, सैक अ टेररिस्ट द वे आई ब्लो अप on my own. Focus on my goals, sack a terrorist, the way I blow up on my own like suicide bombers. Acquire. So गॉश यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो अपने गोल पे फोकस है और वो अपने टैलेंट के दम पे सीन में ब्लो अप होंगे। And again there is a word play with sack a terrorist, Sagittarius, which is again a zodiac sign. Like suicide bombers, acquire areas. Again acquire area, Aquarius, which is again a zodiac sign, उसके साथ word play किया है। इसके पहले गॉश बोलते हैं कि blow up on my own, जहाँ पे गॉश खुद के ब्लो अप होने की बात कर रहे हैं, लाइक म्यूजिक करियर के ब्लो अप होने की बात कर रहे हैं। एंड ही सेज लाइक सुसाइड बॉम्बर, और जैसे सुसाइड बॉम्बर अपने आप को ब्लो अप करते हैं, सो देयर आर टू मीनिंग्स इन इट। Live it Messi, like I am Leo, name drop of Lionel Messi, lage mass hysteria. So mass hysteria take place in a large group of people or institution under conditions
of anxiety. Typically, they are described as taking place in school, where episodes of illness or fainting appear to spread rapidly throughout the school. और उसके बाद गॉस जो अपना वर्स कंटिन्यू करते हैं एंड अगेन हमें कुछ और ज़ोडिएक साइन के नेम ड्रॉप हमें गॉस के साइड से देखने को मिलते हैं. And then Gauss says, "Get the sign. I am about to make a killing." Zodiac. And this is a reference to a Hollywood movie named Zodiac. And then comes a very interesting line जहां पे गॉश बोलते हैं, ट्रेन करके भी ट्रैक पे ना आए ये मेगा ब्लॉक्स. Mega blocks means suspension of traffic on a log stretch due to maintenance work. The railway will block a large number of routes to carry out maintenance work, which will delay trains. These blocks will of 6 to 7 hours of duration. So गॉश यहाँ पे अपने ऑप्स को बोल रहे हैं कि वो ट्रेन करके भी ट्रैक पे ना आ पाए एंड यहाँ पे ट्रेन और ट्रैक वर्ड जो है वो मेगा ब्लॉक्स के रेफरेंस के लिए भी यूज किया गया है. और फिर गॉस बोलते हैं, I am 6'4", your peaks to me look like leprechauns. 6'4", your peaks to me look like leprechauns. So गॉश भाई की जो हाइट है वो 6'4" है. Yes, he is quite tall. और वो यहाँ पे अपने ऑप्स या फिर अपने हेटर्स को leprechauns बुला रहे हैं, जो कि एक कैरेक्टर है जिसकी हाइट बहुत ही छोटी है. और फिर गॉस बोलते हैं, falling like dominoes, this shit is like garlic, buy the dip when you get the bread, जैसे करे invest in stocks. Falling like dominoes, this shit is like garlic, buy the dip when you get the bread, जैसे करे invest in stocks. तो यहाँ पे डोमिनोज के साथ गॉश भाई ने वर्ड प्ले कर रखा है. एक डोमिनोज जो होता है वो गेम होता है जिसे हम डाइस के साथ खेलते हैं एंड अदर डोमिनोज इज लाइक डोमिनोज पिज्जा. और साथ में हमें गार्लिक, डिप और ब्रेड वर्ड्स भी सुनने को मिलते हैं विच इज कनेक्टेड टू डोमिनोज. और अगर तुम्हें स्टॉक मार्केट के बारे में पता होगा तो जब स्टॉक मार्केट में डिप होती है तो लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में, तो यहाँ पे उसी का रेफरेंस दिया गया है. एंड देन कम्स अ लाइन जहाँ पे गॉश बोलते हैं, फूकरे डोप अस्थमैटिक, नहीं फूकरे डोप पर जॉइंट मेरे ब्लंट काफी. तो डोप वर्ड जो है यहाँ पे ड्रग्स के लिए यूज हुआ है. सो गॉश बोल रहे हैं कि वो डोप नहीं करते, वो ड्रग्स नहीं करते हैं, बट स्टिल उनके जो टैलेंट है, उनके जो गाने हैं वो काफी ज्यादा डोप है. और उसके बाद गॉश बोलते हैं, मैं कर दूं इन्हें स्मोक, सीधे मौत लोगों को, swing right at your head dog, सर धड़ से अलग like मुंहफाड़ in a face off. Smoke, सीधे मौत लोगों को, swing right at your head dog, सर धड़ से अलग like मुंहफाड़ in a face off. यहाँ पे सीधे मौत which is a crazy duo और स्मोक जो कि दिल्ली के रैपर है, उनका नेम ड्रॉप है. swing right at your head, like अगर तुम सीधे मौत का लोगो देखोगे तो उसमें like एक बंदे का सर कट के अलग हो रहा होता है. और इसके पहले हमें लोगो वर्ड भी सुनने को मिला था गॉश के साइड से. सो दिस इज अ रेफरेंस टू द लोगो ऑफ सीधे मौत जहाँ पे बंदे का सर कट के अलग हो रहा होता है. और साथ में गॉश बोलते हैं, सर धड़ से अलग जैसे मुंहफाड़ इन अ फेस ऑफ. लाइक जब भी कोई मुंहफाड़ से पंगा लेता है, यार मुंहफाड़ की कभी किसी से बीफ होती है तो मुंहफाड़ उन्हें बीफ में हरा देते हैं, लाइक जैसे सर धड़ से अलग कर देना. और उसके बाद हमें गॉश भाई के साइड से कुछ क्रिकेट के रेफरेंस देखने को मिलते हैं. Single hit right off the bat, field में delivery fast, Mike Holden blast, Mike go. First single hit right off the bat, field में delivery fast, Mike Holding एंड ब्लास्ट. सो माइक होल्डिंग जो थे वो वेस्ट इंडीज के एक बहुत ही ज्यादा फास्ट बॉलर, लाइक बहुत ही अच्छे बॉलर थे. और यहाँ पे माइक होल्डिंग लाइक माइक होल्ड करना, उसके साथ भी गॉश ने वर्ड प्ले किया है. और गॉश यहाँ पे बोल रही है कि उन्होंने जो फर्स्ट सिंगल दिया था वो भी हिट हुआ था, मे बी रेफरिंग टू द फर्स्ट सिंगल जो उन्होंने बंटा रिकॉर्ड्स के लिए दिया था. एंड इवन इन द फील्ड ही इज डिलीवरिंग फास्ट लाइक माइक होल्डिंग, मे बी रेफरिंग टू हिज फ्लो व्हिच इज अ फास्ट एंड क्रेजी फ्लो. और उसके बाद गॉश बोलते हैं, रन अप टू द माइक, आई एम साउंडिंग लाइक विस्परिंग डेथ. लाइक गॉश जब माइक में जाके स्पिट करते हैं वो विस्परिंग डेथ के जैसा साउंड करता है. और इसके पहले जो हमें माइक होल्डिंग का नेम ड्रॉप देखने को मिला था, उनका जो निक नेम था वो भी था विस्परिंग डेथ. सो दिस लाइन इज कनेक्टेड टू दैट लाइन. और उसके बाद गॉश बोलते हैं, सो आई डू इट सिंपल, समझने में दूरी इनको, ये बास इनके सर से ऊपर, लाइक ऑल ऑफ देम डूइंग लिम्बो. तो लिम्बो एक वीडियो गेम है जहां पे हमें बार के नीचे से ऊपर से कूद के जाना होता है. सो लिम्बो का रेफरेंस यहाँ पे गॉश भाई के साइड से देखने को मिला है. और साथ में गॉश बोल रहे हैं कि ये जो गाना है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो मे बी उनके जो हेटर्स है या फिर जो उनके ऑप्स है उनको मे बी ये गाना समझ में ना आए. एंड देन कम्स अ लाइन जहां पे गॉश बोलते हैं, ये है हिप हॉप फॉर रियल, ब्राउन मुंडे वी डू इट लाइक क्रिस रॉक एट विल, स्मिथ एंड विल्सन शेट, मेरी क्लिप शो करे कैलिबर. Brown Monday we do it like Chris Rock at Will Smith and Wilson shit, मेरे clip show करे caliber got loaded. तो यहाँ पे ब्राउन मुंडे का नेम ड्रॉप है जो इसके आगे वाले लाइन से कनेक्ट होगा. एंड देयर इज अ रेफरेंस ऑफ विल स्मिथ एंड क्रिस रॉक जो कि रीसेंट ऑस्कर का लाइक इंसिडेंट था. एंड देयर इज अ नेम ड्रॉप ऑफ स्मिथ एंड विल्सन जो कि एक गन की ब्रांड है. एंड देन ही कनेक्ट्स इट विथ मेरी क्लिप्स शो करे कैलिबर. और उसके बाद गॉश बोलते हैं, गॉट लोडेड वेपन लाइक एपी, दिलों में करे मैजिक हम. तो इसके पहले हमें एक गन के ब्रांड का नेम ड्रॉप देखने को मिला था. और एपी जो है उस नाम से हमें एक हैंड गन देखने को मिलता है. और दिलो लाइक दिलो एपी डिलो, सो दिलो और
ढिल्लो के साथ यहाँ पे भाई ने वर्ड प्ले किया है। तो अगेन लाइक ब्राउन मुंडे जो ट्रैक था वो भी ढिल्लो का था। सो अगेन अ कनेक्शन बिटवीन दीज टू लाइंस। और उसके बाद गौश बोलते हैं, चाहिए अंडरग्राउंड तो ले कवर खो दे, एनएम रिप्रेजेंट मचे खौफ जब ये कलम बोली। चाहिए अंडरग्राउंड तो लाइक कवर खो दे, एनएम रिप्रेजेंट मचे खौफ जब ये कलम बोली। तो यहाँ पे गौश बोल रही है कि वो एनएम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनएम मींस नवी मुंबई, और उन्होंने नवी मुंबई का एक लोकेशन है जिसका नाम है कलम बोली, उसका भी नेम ड्रॉप किया और उसके साथ वर्ड प्ले भी किया है व्हिच इज कलम बोली, लाइक पेन स्पीक्स, राइटिंग स्पीक्स, ये बोला है। और उसके बाद गौश बोलते हैं कि पहले वो एंटी सोशल थे और अब वो एंटी सोशल जो कि एक पब है वहां पे गिग्स परफॉर्म किया करते हैं। उसके बाद गौश बोलते हैं, डीजे से लेके एकेडमिक्स तक कॉल मी द फकिंग बेस्ट। से लेके academics तक call me the fucking best, everyday struggle मिले मौत हो जो बटन प्रेस। तो गौश को डीजे से कॉम्प्लीमेंट मिलता है, लाइक जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं या फिर जब भी वो बीट पे स्पिट कर रहे होते हैं, और एकेडमिक्स में भी गौश को जो है वो कॉम्प्लीमेंट मिलता है। और मुझे याद है मेरी एक बार बात हो रही थी गौश भाई से, और गौश भाई पढ़ने भी बहुत अच्छे हैं, लाइक उन्होंने रैंक 1 स्कोर किया था अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में। सो ही इज रियली गुड इन एकेडमिक्स एज वेल। एंड देन ही सेज, एवरीडे स्ट्रगल मिले मौत हो जो बर्डन प्रेस, जो बटन प्रेस। सो डेथ के बाद जब बॉडी को बर्न किया जाता है, लाइक जो मॉडर्न टेक्निक है वो बटन प्रेस करके हम बॉडी को बर्न करते हैं। सो मे बी यहाँ पे उसका रेफरेंस है। और एवरीडे स्ट्रगल नाम का एक टेलीविजन शो भी है जो कि जो बर्डन होस्ट करते हैं, जिनका भी नेम ड्रॉप हमें इस लाइन में देखने को मिला है। और उसके बाद आखिरी कुछ बार्स के साथ गौश अपने गाने को एंड करते हैं। थर्ड क्लास अपनी बातें बिजनेस प्राइवेट, लेजेंडरी शिट। ओके, सो दिस वाज इट। ये हम लोगों ने गाने को थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन कर लिया और गाने के बारे में डिस्कस कर लिया। मुझे ऑलरेडी पता है कि गाना जो वीडियो है ये बहुत लंबा हो गया, तो मैं रिव्यू को जल्दी से शॉर्ट में कंप्लीट करता हूं। सो अगर हम बीट की बात करें, द बीट वाज रियली गुड। लाइक जैसे डबल एडिट का मैंने बोला था, इसके पहले भी मैंने काम सुन रखा है, बहुत सही काम किया है भाई ने। और इसमें भी बीट बहुत सही थी, लाइक वोकल्स के साथ परफेक्टली जा रही थी, और लाइक दोनों ने एक दूसरे को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट किया। सो आई हैव नो कंप्लेन विद द बीट, गुड जॉब बाय द बीट प्रोड्यूसर। और अगर हम गौश भाई की बात करें, गौश भाई ने ये जो गाना है इसे बहुत कॉम्प्लेक्स रखा है, ये प्रूव किया है कि वो टेक्निकली कितने स्ट्रांग है और उनकी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग है, और अगर वो चाहे तो लाइक कॉम्प्लेक्स बार्स, कॉम्प्लेक्स लिरिसिज्म कर सकते हैं जैसा उन्होंने इस ट्रैक में किया है। एंड ही डिड वेरी गुड जॉब। हमें लाइक मल्टीपल टाइम्स डबल एंटॉन्ट्रे देखने को मिला, आई थिंक ट्रिपल एंटॉन्ट्रे भी कहीं कहीं पे था, मे बी मैंने मिस कर दिया हो, ठीक है। उसके साथ साथ वर्ड प्लेस, लाइक हर लाइन पे वर्ड प्लेस देखने को मिला है, और साथ में नेम ड्रॉप भी देखने को मिला। और सिर्फ ये नहीं कि अपने बंदों का नेम ड्रॉप है, लाइक रफ्तार का नेम ड्रॉप देखने को मिला है, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट का नेम ड्रॉप देखने को मिला है, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट का नेम ड्रॉप देखने को मिला है। सो ओवरऑल अ वेरी गुड ट्रैक। और लाइक बीच बीच में हमें गौश भाई के साइड से ऐसे ट्रैक देखने को मिलते रहे तो वो भी बहुत अच्छा होगा। पर साथ में मैं सजेस्ट करूंगा गौश भाई को कि थोड़े से सिंपल ट्रैक्स भी निकाले, क्योंकि वो ज्यादा कनेक्ट करेगी ऑडियंस से, और ऐसे गाने लाइक हर बंदा समझ नहीं पाएगा, मे बी मेरे को ऐसा लगता है। बट दिस ट्रैक वाज रियली गुड, और बीच बीच में ऐसे ट्रैक भी आते रहने चाहिए। आई विल नॉट माइंड, मुझे तो मजा आ गया सुन के, ठीक है। सो दिस वाज इट, दिस वाज द रिव्यू। थोड़ा जल्दी खत्म कर रहा हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है। और अगर हम ओवरऑल रिव्यू की बात करें, लव द ट्रैक, बहुत सही ट्रैक था। लाइक लिरिकल मास्टरपीस मैंने ऑलरेडी बोल रखा है, सो फॉर श्योर दिस इज अ लिरिकल मास्टरपीस बाय गौश। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। अगर तुम इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, तुम एंटरटेन हुए, डू लेट मी नो द कमेंट। अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। चैनल को पहले से भी देख रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, भाई को सपोर्ट करो। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो उसमें भी। सो बाकी सारे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, हर जगह जाओ, हर जगह सपोर्ट करो और ऐसे ही प्यार दिखाते रहो। दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अगेन।